हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे लाइट एनर्जी के लेक्चर 2 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेटा इमेज को मिरर पे जो इमेजेस हमें मिलती हैं उनको ऑब्टेन करने के क्या क्या रूल होते हैं। तो यहाँ बात हम लोग करेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर्स की। सो नाउ स्टार्ट। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉनकेव मिरर से अगर हमें इमेज गेट करनी है तो क्या क्या रूल होते हैं, तो देखिएगा कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। द रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल क्या कहता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्या कहता है ये? A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। यानी कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कॉनकेव मिरर में, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से होकर पास होती है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, और ये हमारी जो रेड कलर की लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये रेड कलर की लाइट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये एक इंसिडेंट रे है। तो ये जब सरफेस पे टकरा रही है, स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट तो हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट, फोकस पॉइंट से पास हो रही है। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। दिस इज रूल, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है? देखिएगा, दूसरा रूल कहता है a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflect back along the same path। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, यानी कि अगर कोई भी लाइट रे मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। सेम पाथ पर वो लाइट वापस चली जाती है। अगर आपको यहाँ रे डायग्राम दिख रहा होगा तो देखेंगे रेड कलर की लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है। तो जब ये सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो सेम पाथ से, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्शन होता है सेम ओरिजिनल उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट करते हुए ये लाइट वापस चली जाती है। इज दैट क्लियर? दैट इज द सेकंड रूल। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड। थर्ड रूल को देखते हैं, क्या रहा है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट रे फोकस पॉइंट से होकर आती है, यानी कि यहाँ इंसिडेंट रे की बात कर रहा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास होते हुए आ रही है, आपको जैसे कि यहाँ दिख रहा है फोकस पॉइंट से पास होते हुए आ रही है, ये इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास होते हुए आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यानी कि जो पहला रूल था उसी का इनवर्स रूल होगा ये पे, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ रूल क्या कहता है हमारा? चौथा रूल कहता है कि if a light ray which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making same angle with the principal axis। अगर कोई भी लाइट रे डायरेक्टली पोल पर आए, यह हमारा पॉइंट है पोल, अगर कोई भी लाइट रे डायरेक्टली पोल पर आता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा विच इज कंसीडर्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। सो अगर कोई भी लाइट रे डायरेक्टली पोल पर आता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए, जितना कि उसने पहले बनाया था, एक सेम एंगल बनाते हुए वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ये बेसिक 4 रूल्स होते हैं बेटा इमेज को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन भी देखेंगे, किस तरीके से इमेजेस गेट होती हैं कॉनकेव मिरर में। ओके, तो हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में अगर हमें इमेज गेट करनी होती है तो बेसिकली हमारे पास 6 कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है और हमें इमेजेस कहाँ गेट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला केस रहता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो हमें इमेज कहाँ गेट होती है, ठीक है। तो आपके सामने ये रे डायग्राम है, देखिएगा इस रे डायग्राम को पहले हम समझा देते हैं। आप एक मिरर लेते हो, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर आपको रे बनानी होती है। तो दो लाइट रे इंफिनिटी, देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला बेटा इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब ये हो गया कि इंफिनिटी से जो भी लाइट रे आ रही है वो पैरेलल होनी चाहिए। वो लाइट रे एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इंफिनिटी से आने वाली लाइट हमेशा पैरेलल मानी जाती है। ओके, दूसरी चीज, अगर आपको इमेजेस गेट करनी है तो आपको मिनिमम 2 लाइट रेज रिक्वायर्ड होंगी, यानी कि 2 लाइट रे जब रहेंगी तभी आप एक इमेज गेट कर पाओगे, ठीक है। जिसपे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तब वहां पर आपको इमेज मिलती है। तो देखिए पहली रे ये आ रही है, ये मिरर पर पड़ी और ये रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। दूसरी रे जो कि पहली रे के पैरेलल है,
ये भी आई और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जब एक्चुअली में इस पॉइंट पर मीट होते हैं तो ये पॉइंट फोकस का होता है। जब इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो देखते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये फोकस का पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है बेटा? फोकस का पॉइंट होता है। तो हमारी जो इमेज बनती है वो एट फोकस बनती है। क्या बनती है बेटा? एट फोकस। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और रे डायग्राम होता है, आप इसको उस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिएगा, आप एक मिरर ले लीजिए, इस तरीके से आप एक मिरर ले लेंगे, फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एफ, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप इस तरीके से लेने में डिफिकल्टी होती है तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल एक लाइन ले लीजिए। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये पहली लाइट रे और हमको दो मिनिमम दो लाइट रे चाहिए, और दूसरी लाइट रे यहां से ले लीजिए। ये दोनों की दोनों लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? ये पहला रूल था, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होती है फोकस से। तो इस लाइट को फोकस से पास कर देंगे। ठीक है, और सेम इस लाइट के साथ भी वही होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी, ये लाइट रे भी फोकस से पास हो गई। अब ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे, देखिएगा, ये पहली रिफ्लेक्ट रे और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों कहां मीट कर रही है बेटा? फोकस पर। तो जहां पर ये मीट करती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो ये फोकस पर इमेज बनी। अब इस इमेज के बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं समझिएगा। अब इस इमेज के बारे में सबसे पहले इसका पोजीशन आप लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? इसकी पोजीशन। पोजीशन कहां लिखेंगे? एट फोकस, एट फोकस। सबसे पहले ये क्या हो गई? फोकस पर बनी। ठीक है, साइज। अब यहाँ पे साइज कंपैरेटिवली लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में यहाँ साइज लिखते हैं। सो द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये साइज काफी छोटी मानी जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मीन्स छोटा होता है बेटा। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड। नेचर, नेचर का मतलब रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है, कैसी बन रही है। तो क्या यहाँ पर किस तरीके की लाइट रे मीट कर रही है? रियल लाइट रेज मीट कर रही है, तो इमेज रियल, रियल बनी। और आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये इन्वर्टेड बनती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये जो हाईली डिमिनिश्ड होता है बेटा, इसको हम लोग कभी कभी पॉइंट साइज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉइंट साइज। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से तीन चीजें, ये तीनों क्या होती हैं बेटा? इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज की पोजीशन, इमेज की साइज और इमेज का नेचर, ये इमेज की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, नाउ सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं हो, पीछे का मतलब इंफिनिटी पर ना हो, ऑब्जेक्ट विजिबल है यहाँ पर, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो गई तो हमारे लिए मिनिमम दो रे हमें चाहिए। तो पहली रे कॉमन है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर दो। तो पहली रे देखेंगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी? फोकस पॉइंट से। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास होती है। अब दूसरी लाइट रे को कहां से पास करें? ये तो पहली लाइट रे थी, दूसरी लाइट रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं। तो जब दूसरी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो ये ऐसे जाती है और सेम उसी पाथ पर वापस आती है, आती है। तो जब सेम उसी पाथ पर वापस आई तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहां पर मिला। पॉइंट ए आपको दिख रहा है, यहां पर हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दिया तो ये आपकी क्या बन गई बेटा? इमेज। अब इस इमेज के बारे में हमें लिखना है। इमेज के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले पोजीशन। अगर हम पोजीशन देखें तो देखो एफ के पहले ही बन जा रहा है और सी के बाद, यानी कि ये एफ और सी के बीच में है। तो पोजीशन क्या लिखोगे? बिटवीन फोकस एफ एंड सी, यानी कि फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, साइज क्या लिखोगे? डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज देखी जाए तो छोटी है, तो साइज को लिख दिया तुमने डिमिनिश्ड। साइज को क्या लिख दिया बेटा? डिमिनिश्ड, साइज छोटी है।
अच्छा नेचर क्या लिखोगे, क्या रियल लाइट रे मीट हो रही है, यस, तो लिखोगे रियल एंड उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इमेजेस हो जाएंगी। नाउ थर्ड कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो, यानी कि सेम इसी पॉइंट पर हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने लगा लिया। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से पास हो रही है, ये फोकस पॉइंट से पास हुई। अब दूसरी लाइट रे, क्योंकि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा रहे थे, नहीं ले जा पाएंगे यहाँ पर, तो हमने क्या किया, देखो कोई भी बेसिक हमारे पास 4 रूल होते हैं, इन 4 रूल्स में से हम किसी भी 2 रूल्स का यूज करके इमेज को गेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 रे चाहिए तो 2 अलग अलग रूल हम लोग यूज करेंगे। तो हमने पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला तो यूज कर लिया। अब यहाँ सेंटर वाला रूल यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मिरर काफी दूर है, तो हम दूसरा इसका जो चौथा रूल होता था वो रीड करके हम लोग इसको यहाँ यूज करेंगे, क्या कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे जो कि फोकस से पास हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। अब ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही है, और इस पॉइंट को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट कहां पर आता है, सी पर ही आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, पोजीशन एट सी, ये तो पोजीशन हो गई। साइज, सेम साइज, लगभग लगभग सेम साइज ही आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सेम साइज। ठीक है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी ही बन रही है और रियल लाइट रे ही मीट कर रही है। ठीक है, तो इसके रे डायग्राम की प्रैक्टिस भी बेटा आपको करनी पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट केस 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, तो सेंटर ऑफ, देखो पीछे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो गया, इस बार ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, याद रखिएगा ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे फोकस से पास होती हुई ऐसे निकल गई। अब दूसरी लाइट रे को तुम्हारा मन करे पोल से पास करो, तुम्हारा मन करे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगेन पास करो, तो इसको मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से पास होते हुए इधर गया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ से, सेम पाथ से वापस आया, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर मिलती हैं, और इसको हम ज्वाइन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये हमारी क्या बन जाती है बेटा, इमेज। अगर हम इस इमेज के बारे में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि इमेज की पोजीशन, सबसे पहले देखो इमेज की पोजीशन लिखेंगे सी के पीछे, तो यहां क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ओके, साइज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज काफी बड़ी है, तो इसको लिखेंगे मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मींस बड़ी। ठीक है, नेचर, तो रियल लाइट रे मीट कर रही है, तो लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज। ठीक है, आगे नाउ नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर ही हो, तो पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट फोकस से पास हुई, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल सेम सेंटर वाला ले लेते हैं कि लाइट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना था, तो पहले इंसिडेंट रे बनाए, फिर ये लाइट सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होती है और पीछे की तरफ आती है, लेकिन कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि जो पहली रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, ये दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल लाइट रेज हैं तो ये कभी मीट नहीं करेंगी। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि पैरेलल लाइट रे इंफिनिटी पर मीट करती हैं, पैरेलल लाइट रे इंफिनिटी पर मीट करती हैं, तो अगर इंफिनिटी पर मीट करेंगे तो इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पर। तो इमेज की पोजीशन क्या लिखोगे सबसे पहले, इंफिनिटी। ठीक है, एट इनफाइनाइट या इंफिनिटी पर इमेज बनी। ठीक है, अगर इंफिनिटी भी बन रही है लेकिन बनेगी कैसी, इन्वर्टेड ही बनेगी, तो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड और रियल एंड इन्वर्टेड।
ठीक है, ये 5 कंडीशन हो गई। इसके बाद एक और कंडीशन आती है, दैट इज द लास्ट कंडीशन। ठीक है, कि लास्ट कंडीशन ऐसी होती तो इसकी इमेज ऐसे गेट होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन पोल एंड द फोकस। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट है पहली लाइट रे, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये लाइट थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया, ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से होकर पास होती है। ठीक है, ऐसे पास हो रही है। ठीक है बच्चा, ये लाइट फोकस पॉइंट से इस तरीके से पास हो रही है। दूसरी लाइट रे को, और देखिए ऑब्जेक्ट के हेड से ही सारा काम करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं और वापस ले आ रहे हैं। तो ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं, लेकिन क्या ये दोनों मीट हो रही हैं इस साइड में? नहीं, इवन मीट होने के चांसेस भी नहीं हो रहे हैं, पैरेलल नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये दोनों लाइट रे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, इन दोनों लाइट रे के बीच में डिस्टेंस क्या होती जा रही है? बढ़ती ही जा रही है, यानी कि ये दोनों अब कभी मीट नहीं होंगे। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है तो पीछे, यानी कि मिरर के पीछे बढ़ने पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब कहीं और से इसको मानते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी बेटा, इसको बिहाइंड द मिरर इंक्रीज करेंगे, वो भी कैसे? डॉटेड लाइन से। किससे? डॉटेड लाइन से। और जब इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो दोनों पॉइंट यहां पर मिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने बना दी बेटा इमेज। अब ये जो इमेज बनी है कैसे बनी? सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? पोजीशन। पोजीशन क्या लिखोगे? बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन हो गई। उसके बाद साइज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये बड़ी है तो लिखोगे मैग्नीफाइड। थर्ड, रियल है कि इन्वर्टेड? तो रियल लाइट रे तो मीट हो ही नहीं रही है, रियल लाइट रे मीट हो ही नहीं रही है, तो रियल तो बनी ही नहीं। अब ये क्या बन गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, तो ये इमेज सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इस तरीके से हम लोग कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाते हैं। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बना लेते हैं। ओके, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बेटा इसके रे डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। ओके ओके बच्चा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। ओके, बाय बाय।